हम अपने मन को शांत करके उसे जानकर अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, इसलिए वह शांत रहता है। और जब तक मन में अशांति रहेगी तब तक एक व्यक्ति के पास हजारों सवाल रहेंगे, और जब तक उसके मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे उसका मन भी अशांत रहेगा। अब बात यहाँ पे ये आती है, आखिर हम इन सवालों को दूर कैसे करें, और अगर हमारे मन में सवाल है तो इनका जवाब कैसे पाएं। आखिर हम अपने मन के साथ ऐसा क्या करें कि हमारे सभी सवालों के जवाब मिले, या हमारे मन में अनावश्यक सवाल ही नहीं उठे, क्योंकि इन सवालों की वजह से हम दुखी रहते, और जब इन सवालों के जवाब मिलने लगेंगे तब हम दुखी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें वास्तविकता की जानकारी हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को नियंत्रित कैसे करें, अपने मन को कैसे समझाया जाए। बुद्ध ने अपने मन को जानने के लिए 6 चरणों के बारे में बताया है, जिसमें से शुरुआती 5 चरणों को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना आप अपने मन को समझ नहीं सकते। तो आइए जानते हैं वह चरण क्या है। पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच को समझना, मन के द्वारा दिए गए लालच को परखना, क्योंकि जब हमारा मन अशांत होता है तो ये हमें कई तरह के लालच देता है। ये हमारे जीवन में प्राप्ति और अधिकार के प्रति अत्यधिक आकर्षण को दिखाता है, जैसे कि हमारे जीवन में धन, संपत्ति की इच्छा, अधिकार, मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, इन सभी चीजों की इच्छा हमें हमारा मन ही दिखाता है। ये हमारा मन अपनी आकर्षणशीलता के लिए हमेशा व्यस्त रखता है और हमें बार बार उस वस्तु या अनुभव की ओर खींचता है जो कि हमें पर्याप्त से ज्यादा मिलता है। लालच की स्थिति में हम अक्सर विचार और कार्य के बारे में अपने आप से बहुत सोचते हैं, जिससे हमारे जीवन में संतुष्टि और शांति कम हो सकती है। दुनिया में जिसने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों को पहचान लिया, मान लो उसने अपने मन को समझ लिया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है, और अगर ये लालच दे भी रहा है तो क्या वह लालच व्यर्थ है? इसका सीधा सा जवाब है ये सभी कुछ पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अनुभव से, क्योंकि मन के लालच के अनुसार मनुष्य जो भी काम अतिपूर्व करता है उसमें तो उसे हानि होती है, लेकिन हानि होने के बाद उन्हें अनुभव भी होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मन के लालच के द्वारा मनुष्य नशा करता है, क्योंकि उसका मन उसे दिखाता है कि नशा में सुख है, नशा में शांति है। लेकिन जिन्होंने ये देख लिया कि नशा करने से थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में ये सदा के लिए दुख देती है। नशा करना केवल दुख है, इससे हमारे जीवन में हानि होती है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। इसी तरह जिसने भी ये जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है तो वह ईर्ष्या से भी मुक्त हो जाएगा। और मन को समझने का यही पहला चरण है, अनुभव। दूसरा चरण, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले से ही अपने मन को जान लिया हो और इससे मुक्त हो चुका हो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन करा पाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति की पहचान मार्गदर्शन करा पाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? बुद्ध कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। बुद्ध की ये बातें सुनकर दुविधा में फंस जाओगे, आपके मन में सवाल उठने लगेंगे। सवाल ये होगा, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? बुद्ध कहते हैं देखकर पता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सारा दृश्य हमें हमारा मन ही दिखाता है। कोई व्यक्ति तुम्हें दिखने में शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है ये उनके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे कि उनके किसी भी बातों पर तब तक विश्वास ना करें जब तक कि उनके बातों पर तुम्हारा विवेक तुम्हें इशारा ना करे। फिर बुद्ध कहते हैं कि मन को समझने का चौथा चरण है कर्म करना। खुद को अगर जानना चाहते हो तो खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है। लेकिन कर्म करते वक्त एक व्यक्ति हमेशा 2 बार गलतियां करता है, और ये दोनों गलतियां मन की चाल की वजह से ही होती है। हमारा ये मन ही हमें उलझा कर रख देता है। पहली गलती है कि उस काम की शुरुआत ही नहीं करना। जब भी तुम उस काम को शुरुआत करने की कोशिश करोगे उस वक्त तुम्हारा मन दूसरा काम तुम्हें दिखाएगा ताकि तुम उसे समझ ना सको। और दूसरी गलती यह है कि उस काम को पूरा करने में पूरा रास्ता तय नहीं करना। इन दोनों में हमारे मन का ही मुख्य कारण है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने कर्म को इसलिए पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि वह सोचता है कि मैं काम को कल से शुरुआत करूंगा,
और कोई कोई मनुष्य तो ये भी सोचता है कि शायद मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा। इन दोनों सोच में हमारे भीतर नकारात्मकता ही दिखती है और ये हमारे भीतर नकारात्मकता को हावी कर देता है, जिसकी वजह से हम असफल होते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारी इन गलतियों का मुख्य कारण क्या है? ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से हम अपने कर्म को पूरा नहीं कर पाते? वो कमी है जागरूकता की। जब मनुष्य के अंदर जागरूकता की कमी होती है तो एक व्यक्ति का मन उसे कभी भी सही दिशा में चलने नहीं देता। जागरूकता की कमी से ही व्यक्ति अपने मन की उत्सुकता और इच्छाओं के प्रति संयम बनाए रखने में कमजोर हो सकता है। वो अपने इंद्रियों के आकर्षण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं और इसका परिणाम स्वरूप वो अपने जीवन में खराब आदतें और खराब निर्णय ले सकते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने का 5वां नियम है जागरूकता। मन को जानने और समझने का ये 5वां चरण है। इसलिए अपने जीवन में जो भी कार्य करो जागरूकता के साथ करो, क्योंकि जब तुम जागरूकता के साथ कोई भी काम करोगे तो उस वक्त तुम्हारा मन तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। वो अपनी चालों में तुम्हें कभी नहीं फंसा पाएगा, क्योंकि जब तुम जागरूक रहोगे तो उस वक्त तुम्हारा विवेक भी तुम पर हावी रहेगा और तुम्हारा विवेक तुम्हें सही दिशा में लेकर जाएगा। बिना जागरूकता के साथ किया गया कोई भी कार्य या बिना जागरूकता के साथ जिया गया जीवन मृत्यु के समान है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बुद्ध ने जागरूकता की बात कही है, लेकिन जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इस पर बुद्ध कहते हैं ध्यान करना। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने जागरूकता के स्तर को बढ़ा सकते हैं। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और जब हमारा मन नियंत्रित होगा तब हमारे भीतर जागरूकता का स्तर बढ़ेगा। हमारे सवाल कम होने लगेंगे। जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने मन के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को सामर्थ्य से समझते हैं और उनसे संवेदनशीलता और विचार की गहराई तक पहुंचते हैं। जागरूकता से अपने मन के सवालों के जवाब मिलते हैं, क्योंकि हम अपनी सामग्री में संवेदनशीलता और स्थिरता का अनुभव करते हैं। इसलिए जीवन के हर कदम में अपने जागरूकता का इस्तेमाल करो। ये करने से हम अपने मन की चालों से बच सकते हैं और ध्यान ही वह नाव है जिस पर हम बैठकर मन रूपी नदी को पार कर सकते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं जिस व्यक्ति में इन शुरुआती 5 चरणों को ध्यान से जान लिया उसने अपने मन को जान लिया। दोस्तों, हमें अपने जीवन में जागरूकता को लाना चाहिए। अपने जीवन में कुछ भी काम करो, हर वो काम को जागरूक होकर देख कर करो कि क्या वह काम आपके लिए सही है। क्या वह काम करने से आप अनियंत्रण में तो नहीं आ जाएंगे? क्या वह काम किसी दूसरे को हानि तो नहीं करता है? क्योंकि जब आप जागरूक रहेंगे तब आप अपने मन के लालच को समझ पाएंगे, अपने विवेक का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे और जागरूक रहने के लिए अपने दिनचर्या में जब भी कुछ समय मिले कुछ समय ध्यान में लगाएं, क्योंकि ये भागदौड़ भरी जीवन में हम समय की पाबंदी में फंसे रहते हैं। इसलिए हम अपनी इच्छा के अनुसार वो समय नहीं निकाल पाते। इसलिए अपनी दिनचर्या में जब भी समय मिले कुछ पल के लिए ध्यान कर लीजिए, ताकि आपका मन आपके ऊपर प्रबल ना हो। क्योंकि सीधी सी बात है, आपने अपने जीवन में एक बच्चे को देखा होगा। एक बच्चा लगातार कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है, जो जरूरत की चीज भी नहीं है उसी भी वो लगातार कुछ न कुछ करता रहता है, कूदता है, उछलता है, नाचता है, इधर उधर भागता है। लेकिन अब जैसे ही उस बच्चे को देखेंगे, थोड़ी देर के लिए लगातार देखेंगे, तो वह बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में लगातार कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। उन सभी विचारों में से कुछ विचार सही होते हैं, बाकी सभी विचार अनावश्यक ही होते हैं। लेकिन हम जब जागरूक होकर अपने मन को देखेंगे तब थोड़ी देर के लिए हमारे मन में जितने भी चल रहे विचार होते हैं वो शांत हो जाते हैं। उस वक्त जो भी अनावश्यक विचार है वो समाप्त हो जाते हैं और हम अपने सही विचारों को लेकर सही रास्ते पर चलते हैं। इसलिए जब आप जागरूक होकर देखेंगे उस वक्त आपका मन आपके अनुसार काम करेगा, ना कि आप मन के अनुसार। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।